हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करेंगे कॉस्टिंग का रिवीजन। देखो, हम एक एक करके प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। किसके ऊपर है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। पहले सम पढ़ते हैं। ये है आज का प्रॉब्लम नंबर 1। क्या है प्रॉब्लम नंबर 1? क्या बोला है? देखो, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स प्रोडक्ट लाइन। दो प्रोडक्ट है, एक्स और वाई। कितना प्रोडक्ट है? दो, एक्स वाई। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है? एक्स का 150 और वाई का 50। मशीन सेट अप आवर्स पर प्रोडक्ट लाइन। मशीन सेटअप आवर क्या है? कितना आवर है? एक्स का 10 और वाई का 10, दोनों का ही 10। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट कितना है? डायरेक्ट लेबर आवर है एक्स का 2 और वाई का 2। द बजटेड मशीन सेटअप कॉस्ट इज 14,400। बजटेड सेटअप कितना है? कॉस्ट कितना है? 14,400। अब देखो क्या निकालना होगा हम लोगों को। क्या निकालना होगा? नंबर ए में क्या बोला है? एलोकेट मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइन एक्स एंड वाई यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर। अब देखो एक बात याद रखना, जब डायरेक्ट लेबर आवर रेट के बेस पे हम लोगों को क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो वो कौन सा मेथड होता है? वो होता है ट्रेडिशनल मेथड। वो क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड। इसका मतलब अगर क्वेश्चन पे बोल दिया यूज करो डायरेक्ट लेबर आवर रेट, तब हम लोग को यूज करना होगा ट्रेडिशनल मेथड। और अगर क्वेश्चन में बोल ही देता है ट्रेडिशनल मेथड यूज करके कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तब हम लोग लेबर आवर रेट को बेस करके ट्रेडिशनल मेथड पे कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पे लेबर आवर रेट नहीं दिया होगा तो हम लोग मशीन आवर रेट से निकाल सकते हैं, ठीक है। किससे निकाल सकते हैं? मशीन आवर रेट से निकाल सकते हैं when labor hour rate is not given in your questions, ठीक है। और नंबर बी पे क्या निकालना होगा? एलोकेट मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट टू द प्रोडक्ट लाइन्स यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। अब देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, किसके बेसिस पे निकालोगे? ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जब निकालोगे, किसके बेसिस पे निकालोगे? कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर किसके बेसिस पे निकालोगे? कॉस्ट ड्राइवर। और ट्रेडिशनल में किसके बेसिस पे निकालोगे? लेबर आवर रेट। अगर लेबर आवर रेट नहीं रहेगा तो मशीन आवर रेट से भी निकाल सकते हो। क्लियर है? अब देखो बहुत इजी सम है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर समझा देती हूँ। देखो पहले हम लोगों को इसका मतलब ट्रेडिशनल वे करना होगा, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना होगा, ठीक है। अब देखो पहले हम लोग को पहले लिख लो कंप्यूटेशन। नंबर 1 पे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, क्या निकालना है? ओवरहेड कॉस्ट। क्या निकालना है? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकालना है यूजिंग किसके बेसिस पे? लेबर आवर रेट। ये दिया हुआ है इसीलिए ये लिखा, नहीं तो लिखता ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रेडिशनल मेथड। किस मेथड से निकालना है? ट्रेडिशनल मेथड से निकालना है। क्या निकालना है? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, ठीक है। अब
इसके लिए क्या क्या लिखना होगा, पहले लिखो ए बी करके सब पॉइंट पहले लिख लो। नंबर ए पे लिख लो बाजेटेड टोटल machine set up budgeted total machine setup related cost, budgeted total machine setup cost। देखो यहाँ पे है ना budgeted machine setup cost टोटल कितना है, टोटल है 14,400। तो इसका वैल्यू क्या है, ये है 14,400। क्या है, 14,400। अब ये तो निकल गया, लेकिन हम लोग को और एक चीज भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा, बजटेड टोटल लेबर आवर वर्क, क्योंकि लेबर आवर रेट ही तो हम लोग को जरूरत है। तो नंबर बी लिख के लिखो बजटेड टोटल लेबर आवर्स वर्कड, बजटेड टोटल लेबर आवर्स वर्क। अब ये दोनों प्रोडक्ट का ही निकालना होगा, उसके बाद जोड़ के हम लोग टोटल आवर निकाल लेंगे। एक्स का निकालना होगा, वाई का भी निकालना होगा। अब देखो एक्स का कितना है, एक्स का देखो कितना है, नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस कितना है 150, कितना है 150। और मशीन सेटअप आवर कितना है पर प्रोडक्ट लाइन 10। इसका मतलब एक प्रोडक्ट के लिए, एक यूनिट के लिए है 10 आवर। एक यूनिट के लिए कितना लग रहा है 10 आवर। टोटल एक्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है 150, इसके लिए कितना लगेगा इंटू 150 है ना, मतलब 1500। ये क्या है, ये ऑब्वियसली क्या है आवर्स है। ऐसे ही ये तो एक्स का हो गया, फिर वाई का भी निकाल लेंगे। वाई का यूनिट है 50 और पर यूनिट का रेट लेबर आवर कितना है 10, तो 50 का कितना होगा 10 इंटू 50। अब यहाँ पे लिख लो, तो एक्स का कितना था, एक्स का था 150 यूनिट्स था, और एक यूनिट्स पे कितना आवर लग रहा था 10 आवर्स। तो मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 50 यूनिट पे कितना लगेगा, निकल के आ जाएगा 1500 आवर्स, 1500 आवर्स। ठीक है। अब y का कितना था यूनिट, 15 यूनिट था। एक एक यूनिट के लिए कितना चाहिए था इसको भी 10 आवर्स। सो एक यूनिट के लिए 10 आवर्स है, तो 50 यूनिट के लिए कितना होगा 500 आवर्स। अब इस x और जो y का दोनों का आवर्स ऐड कर दो, कितना आ गया 2000 आवर्स। कितना आ गया 2000 आवर्स आ गया ना। अब देखो लेबर आवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय। अब सो लेबर आवर रेट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है टोटल मशीन, ये जो टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड करना है किससे, आवर वर्कड, मतलब ये जो आवर वर्कड है इसको डिवाइडेड बाय लेबर आवर वर्कड। अब देखो टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन पे ही दिया हुआ था 14,400, तो ये है 14,400। और लेबर वर्क हम लोग निकाल लिए हैं 2000 आवर, नीचे क्या होगा 2000 आवर, और ये क्या है रुपीस में। सो देखो लेबर आवर रेट निकल के आ गया, कितना होगा इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा इक्वल्स टू ₹7.20। कितना आएगा ₹7.20 आ गया ना। अब ये तो आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को देखना होगा एक्स का मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट कितना है और वाई का मशीन सेटअप कॉस्ट कितना है। मतलब ये जो निकल के आया है ये टोटल निकल के आया है, और इसमें से कि ये जो पर मतलब ये लेबर आवर रेट है, मतलब एक आवर के लिए कितना वेजेस देना पड़ रहा है एक एक लेबर को। ठीक है।
अब ये तो इसीलिए इसके लिए सिर्फ लेबर आवर रेट निकालने के लिए ये दोनों चीज का जरूरत था, वो हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग का मेन जो काम है वो है एक्स और वाई का कॉस्ट पर यूनिट निकालना, यही है असली का साम। अब जो ये एक्स और वाई का कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, ये कॉस्ट पर यूनिट ट्रेडिशनल मेथड पे निकालने के लिए हम लोग को ये लेबर आवर रेट चाहिए था, इसीलिए ये हम लोग निकाल लिए। अब दो कॉलम करो, एक करो एक्स का और एक करो वाई का। अब असली साम शुरू हुआ। इतना तक क्या था? वर्किंग्स था। अब देखो पहले लिखो budgeted total machine hours worked, budgeted total machine hour works, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है। क्या है? budgeted machine hour worked। देखो budgeted machine hour worked कितना है? अब बोलो budgeted machine hour worked कितना है? देखो हम लोग पहले ही निकाल लिए थे ना, ये क्वेश्चन पे क्या दिया था? 150 दिया था और इसका एक एक यूनिट का क्या था? 10। अभी देखो निकाल लिए थे कुछ देर पहले, ये देखो निकाल लिए थे ना। यहाँ पे एक्स का कितना था? एक्स का था 1500 आवर, वाई का कितना था? 500 आवर, निकाल लिया था ना। और ये जो 7.20 है, ये क्या है? रेट, मतलब एक एक आवर का रेट है, एक एक आवर का। तो एक आवर का अगर एक आवर के रेट होगा 7.20, तो एक्स का टोटल आवर कितना है? 500 आवर है ना। तो क्या होगा? 7.20 इंटू 1500, 7.20 इंटू 1500 निकाल लिया है। कितना होगा? सॉल्व करोगे तो 10,800। कितना होगा? 10,800। सेम ऐसे ये तो एक्स का है, ऐसे ही वाई का भी कैलकुलेशन कर लेना होगा। वाई का कितना होगा? 7.200 तो रेट है, और वाई का कितना है? 500 आवर, ये है ना 500, तो ये 500 आवर। इसको सॉल्व करोगे तो निकाल के आएगा 3600। ये तो ठीक है, हम समझा दिए, लेकिन कैसे लिखना होगा ये यहाँ पे शो करना होगा। कैसे? देखो एक्स का क्या है? एक्स देखो बजटेड टोटल मशीन सेटअप वर्क पहले लिख लो 1500 आवर्स, और इसका कितना था? वाई का था 500 आवर्स। 500 आवर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या लिखना होगा? नेक्स्ट हम लोगों को क्या कैलकुलेशन ये एक पॉइंट हो गया है, और दूसरा पॉइंट ये क्या है? apportioned machine set up related cost। ये कुछ देर पहले समझाया था। देखो टोटल एक्स के कितना आवर वर्क कर रहे हैं? 1500। एक एक घंटे का रेट कितना है? ₹7.20। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे लिख दो 10,800। ये किस में आया है? रुपीस में। ठीक है, किस में आया है? रुपीस में। और ये y का क्या होगा? y का टोटल कितना था? देखो ये है ना 500, यहाँ पे लिख लो 500 इंटू ये सब किस में है? आवर, ये भी आवर, इंटू ₹7.20। कितना निकल के आ रहा है? 3600। ये किस में है? रुपीस में, ऑब्वियसली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग को कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ ये लिख लेना होगा, क्योंकि प्रोड्यूस कितना होगा इससे हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। मतलब क्या? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे ही तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट पाते हैं। तो टोटल यूनिट और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? देखो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एक्स का है 150, वाई का है 50। अब लिख लो यहाँ पे क्या लिखोगे? और एक बुलेट करके लिखो। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड क्या है? इसका है
150, ये ब्रैकेट में लिख लो यूनिट, इसका है 150 और इसका है 50, ठीक है। अब असली सॉल्व होगा। सो हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना है, कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो सो इजी, सब ऐसे लिख लोगे तो बहुत इजी होगा। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये है ना। अब एक्स का टोटल कॉस्ट कितना है, 10,800 और यूनिट प्रोड्यूस कितना है 150। सॉल्व करो तो निकल के आ जाएगा ₹72। वाई का टोटल कॉस्ट कितना है, ये 3600 और इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइडेड बाई करो तो निकल के क्या आ जाएगा 72। इसका भी 72, इसका भी 72। ये है यूनिट पे और ऊपर का है रुपीस पे, तो किसका रहेगा, रुपीस का। ये है रुपीस पे, ये इसे यूनिट पे। हो गया ना। अब देखो ये लेबर आवर रेट को यूज करके ही टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लिए थे। ये देखो लेबर आवर कॉस्ट रेट को यूज करके ही टोटल कॉस्ट, ये जो दो टोटल कॉस्ट है ना, ये दो टोटल कॉस्ट ही हम लेबर आवर रेट को यूज करके निकाल लिए थे, इसीलिए इसको बोल रहा है ट्रेडिशनल मेथड। अब ये टोटल कॉस्ट से नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई कर दोगे तो हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके कैसे कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा। अब ये देखो, इस जब एक्टिविटी को यूज करेंगे, ये जो यूनिट है ना 150 ये सेम रहेगा, लेकिन ऊपर का जो कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर। ट्रेडिशनल में डिपेंड करता है लेबर रेट के ऊपर और इसमें डिपेंड करता है कॉस्ट ड्राइवर क्या है, उस कॉस्ट ड्राइवर का रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो एक्टिविटी में कैसे निकालना होगा। एक्टिविटी कॉस्ट में नंबर 2 क्या सॉल्व करना है, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट using which method, activity based costing method. Which method, activity based costing method। अब इसके लिए भी पहले हम लोग को देखना होगा कॉस्ट ड्राइवर का रेट क्या है। कॉस्ट ड्राइवर का जो रेट है वो पहले उसको निकालना होगा, उसके बाद हम लोग कॉस्ट उस रेट पे डिपेंड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले ये जो यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल पे भी बजटेड टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट जो था यहाँ पे भी वही रहेगा, क्योंकि वो तो सेम ही है ना। देखो एक ही होता है वो। बजटेड मशीन सेटअप कॉस्ट कितना है 14,400, तो पहले वो लिख लो, यहाँ पे भी एक्टिविटी बेस में भी लिख लो बजटेड टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना था, बजटेड सेटअप कॉस्ट था ₹14,400। ये क्यों लिख रहा है, इसको डिवाइडेड बाय करना होगा कॉस्ट ड्राइवर का जो आवर है जो भी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये देखे लिख सकते हो, बी से लिखो बजटेड टोटल मशीन सेटअप आवर्स। अब यहाँ पे देखो, अब कंपेयर करके निकालेंगे तो समझ आओ। यहाँ पे क्या था, बजटेड टोटल लेबर आवर वर्क ट्रेडिशनल मेथड पे, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर ही तो है मशीन सेटअप कॉस्ट, इसीलिए यहाँ पे मशीन सेटअप आवर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मशीन सेटअप आवर।
अब मशीन सेटअप आवर कितना है, देखो मशीन सेटअप आवर कितना है 10, इसका भी और इसका भी 10 आवर्स 10 आवर्स, तो टोटल हो गया 20 आवर्स। तो मशीन सेटअप कॉस्ट क्या है, एक्स का है 10 आवर्स, वाई का है 10 आवर्स, तो टोटल कितना आवर्स हो गया 20 आवर्स, हो गया ना। अब वहां पे ट्रेडिशनल पे निकाला था, क्या निकाला था बोलो, लेबर आवर रेट। यहाँ पे क्या निकालना होगा, रेट पर मशीन सेटअप, यही है कॉस्ट ड्राइवर इस प्रॉब्लम में। सेटअप आवर क्या निकालना है, मशीन सेटअप आवर। अब टोटल वैल्यू तो ये है ना, टोटल वैल्यू तो 14,400 है, ऊपर पे लिख तो 14,400, और मशीन सेटअप टोटल आवर कितना है 20 आवर्स, कितना है 20 आवर्स। ये इसका मतलब कि 20 आवर्स के लिए टोटल कॉस्ट लग रहा है 14,400। 1 आवर्स के लिए कितना लगेगा 14,400 डिवाइडेड बाई 20, जो निकल के आएगा, जो निकल के आएगा वही क्या होगा, वही होगा रेट ऑफ मशीन सेटअप। ठीक है, क्या निकल के आ रहा है देखो, ₹720, यही है क्या मशीन सेटअप आवर। यहाँ पे यही है कॉस्ट ड्राइवर, इसका ही आवर निकल के इसके बेस पे एक्टिविटी कॉस्ट मेथड पे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, हो गया। अब आएगा असली जगह, क्या होगा, एक्स और वाई दोनों का ही निकालना है, दोनों प्रोडक्ट का ही। अब देखो क्या फर्स्ट बुलेट करके क्या लिखना है, क्या लिखना है बोलो, फर्स्ट बुलेट करके लिखना है क्या, ये जो लिखा था यही दोनों में लिख देना है। ये क्या था, ये था बजटेड टोटल मशीन सेटअप आवर्स, कितना था 10 आवर्स 10 आवर्स था ना, ये हो गया। दूसरे में क्या लिखना होगा, टोटल कॉस्ट निकालना होगा। ये टोटल कॉस्ट किसके ऊपर बेस करके निकालना होगा, ये जो 720 आएगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ये रेट आवर से, तभी हो जाएगा टोटल कॉस्ट। सो लिख सकते हो टोटल बजट, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट, बजट उतना लिखना नहीं होगा, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट, टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट। टोटल कितना है इसमें देखो 10 आवर्स तो टोटल आवर्स है, पर आवर का रेट कितना है ₹720, मतलब क्या आ गया ₹7200, ये 720। इसमें भी 10 आवर्स तो टोटल लग रहा है, पर आवर का रेट कितना है ₹720, ये भी आ गया है 7200 आ गया ना। अब यूनिट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये सेम ही रहेगा, दोनों मेथड पे सेम ही रहेगा, इसका तो चेंज कभी नहीं। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस तो मेथड के ऊपर बेस करके चेंज नहीं हो जाएगा, सेम ही रहेगा। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड ये देखो इसमें है ना 150 एंड 50, मतलब 150 एंड 50, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स में है 150 यूनिट्स और वाई पे है 50 यूनिट्स, वाई पे कितना है 50 यूनिट्स। अब निकाल के आ जाएगा क्या, कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्स का कितना है टोटल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ मशीन सेटअप। यहाँ पे मशीन सेटअप क्यों लिख रहे हैं, मशीन सेटअप इसका कॉस्ट ड्राइवर है इसीलिए। अब देखो इसमें क्या होगा 7200 टोटल कॉस्ट है ना, ये टोटल कॉस्ट है, और यूनिट कितना है 150, यूनिट कितना है 150 यूनिट्स, यूनिट कितना है 150 यूनिट्स। सॉल्व कर लो, निकल के आ जाएगा कितना ₹48, कितना ₹48। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है, इसमें भी ₹7200, और यूनिट की क्या है, यूनिट है 50 यूनिट, यूनिट कितना है 50 यूनिट। सॉल्व कर लो तो निकल के आ जाएगा ₹144।
हो गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। एक्टिविटी, ये याद रखना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ट्रेडिशनल मेथड है किसके ऊपर बेस करते हैं? लेबर आवर रेट। नहीं रहेगा तो मशीन आवर रेट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट ड्राइवर। यहाँ का कॉस्ट ड्राइवर था मशीन सेटअप, इसीलिए इसका इस प्रॉब्लम में मशीन सेटअप रेट से हम लोग निकाल लिया है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम क्या है? देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सम है। क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, अलग अलग दोनों क्लास। एक क्लास में हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सिखाए थे और एक क्लास में लेबर कॉस्ट वेरिएंस सिखाए थे। अब जब एग्जाम में जाओगे तो दोनों का एक साथ ही कंप्यूट करना पड़ेगा। दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकता है, दोनों को एक साथ भी दे सकते हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये आज का प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें देखो मेटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट दोनों वेरिएंस ही निकालना होगा। अब लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही इजी है। एक बार फिर से बोल देती हूँ, जब मिक्स वेरिएंस निकालोगे तभी इनपुट पे बेस करके निकालना होगा, मतलब रिवाइज जो आवर होगा और जो मटेरियल में होगा वो निकालना होगा। किसके बेसिस पे निकालना होगा? मिक्स में एक्चुअल इनपुट। लेकिन सारे अदर जो फॉर्मूला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, और बोल सकते हो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर प्राइस रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, सब में निकालना होगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन। अब ये प्रॉब्लम भी वैसा ही है। अब देखो पहले अच्छे से पढ़ो। ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स जो दे दिया, क्या क्या निकालना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी निकालना है। क्या क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? 100 यूनिट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का कितना दे दिया? देखो मटेरियल का भी, लेबर का भी। अब देखो यहाँ पे क्या है? 50 kg एट द रेट ऑफ ₹40 पर केजी। यहाँ पे जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ये किस में है? ये देखो यूनिट पे है। लेकिन यहाँ का जो पर मतलब मटेरियल स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है, स्टैंडर्ड प्राइस जो है, ये जो लेबर प्राइस है 21 में है, पर केजी में। देखो दोनों ही पर केजी में है। इसका मतलब हम लोग को पहले केजी का लेके उसको मतलब उसको हमको ट्रांसफर करना होगा यूनिट पे। अब यूनिट पे ही ट्रांसफर करना होगा क्योंकि हम लोग हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो यूनिट पे दिया हुआ है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? पहले हम लोग सॉल्व करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? हम शॉर्टकट पे लिख रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बट ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये क्या है? पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब यहाँ पे देखो, आप अच्छे से समझो। ये देखो ये जो वैल्यू है 5 kg है, 50 kg है। एक केजी का प्राइस कितना है? ₹40 है ना। 1 kg का वैल्यू क्या है? वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? ₹40। तो 50 kg टोटल हुआ है ना, और स्टैंडर्ड यूनिट 50 kg। तो 50 kg का कितना होगा? 40 इंटू 50, 40 इंटू 50 kg। इतना तक तो ठीक है, इतना तक ठीक है। आप देखो मतलब ये क्या हो गया? 2000 रुपीज 2000 हुआ ना। लेकिन ये जो ₹2000 है, ये जो ₹2000 है ये कितना यूनिट का है? देखो पर यूनिट का। ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है ये है पर यूनिट का, तो ये 1 यूनिट का है। मतलब 1 यूनिट का कितना है? 2000। हम लोग को एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? 100। तो 100 के लिए कितना होगा? कुछ भी नहीं, 2000 इंटू 100 मतलब 2 लाख।
ये 2 लाख क्या है, ये 2 लाख क्या है, रुपीस, क्या है, रुपीस। ठीक है, अब देखो तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो कैलकुलेशन किया है 2 लाख वो लिख लो, 2 लाख माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है बोलो तो, एक्चुअल कॉस्ट है, ये जो कैलकुलेशन करके दिखा है ना, यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन किया है ये वर्किंग्स पे कर लो, और चाहो तो डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट में, ऐसे भी लिख सकते थे 40 इंटू 50 इंटू 100, ये भी लिख के ये भी लिख लो तो भी होगा 2 लाख। ये भी यहाँ पे लिख सकते थे, ये भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो 40 इंटू 50 इंटू, जिसमें तुम लोगों का एडवांटेजेस है वही लिखो। ठीक है, और एक्चुअल कॉस्ट कितना है, एक्चुअल ये देखो, ये दो एक्चुअल का इंफॉर्मेशन है, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 4900 केजी, पर केजी का वैल्यू कितना है, पर केजी का वैल्यू क्या है, ये पर केजी का वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि वो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन दिक्कत होता है तुम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये दिमाग पे घुसा लो, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इसको लेके अगर चलोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, स्टैंडर्ड 4900 केजी है ना, और पर केजी का वैल्यू क्या है ₹42, क्या है पर केजी का वैल्यू ₹42। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ। अब ये बोल सकते हो मैम ये क्यों 1000 यूनिट लेके नहीं चले, क्योंकि ये जो गिवन है ना ये एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ ही है, मतलब ये हिडन है, 1000 यूनिट का ही इंफॉर्मेशन ये सब है। ठीक है, 1000 यूनिट का ही है। अब देखो ये सॉल्व करो तो इस साइड पे ये है 2 लाख, और ये इस साइड पे सॉल्व करो तो आएगा 2,05,800। अब सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 5,800 एडवर्स, माइनस पे आ रहा है इसीलिए एडवर्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट होगा मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का डिफरेंस तो ब्रैकेट में प्राइस रहेगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बाहर पे क्या रहेगा एक्चुअल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, इजी है बहुत ही, स्टैंडर्ड है 40, एक्चुअल है 42, लिख लो, स्टैंडर्ड है 40, एक्चुअल है 42। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ये 4900, ये है एक्चुअल क्वांटिटी, तो लिख लो 4900, हुआ ना। सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा ₹9,800 एडवांस। रुपीज साइन देना, ये बार बार बोल रहे हैं रुपीज साइन देना ही होगा। नंबर 3 क्या होता है, मेटेरियल बोलो यूजेस वेरिएंस, और यू कैन राइट मेटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस एज यू विश। क्वांटिटी का वेरिएंस निकालना है तो क्या क्या होंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये भी इसका पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर बोलो फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 1000, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1000 नहीं 100 सॉरी ये 100 है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन है 100, एक्चुअल प्रोडक्शन है 100। ठीक है, अब ये जो कहा गया, अब देखो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब जो ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 50 केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 50 केजी, ये 50 केजी कितने यूनिट के लिए है, पर यूनिट के लिए, तो एक पर यूनिट के लिए है ना, तो एक यूनिट के लिए अगर होगा 50 केजी, एक यूनिट के लिए अगर होगा 50 केजी तो एक्चुअल प्रोडक्शन है 100 यूनिट, 100 यूनिट के लिए कितना होगा 50 इंटू 100 मतलब 5000 केजी, हुआ ना। तो ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हो गया है 5000।
माइनस एक्चुअल क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी 4900। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? 4900 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये तो स्टैंडर्ड प्राइस देखो 40 है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 40। यहाँ पे लिख दो स्टैंडर्ड प्राइस, लिख दो 40। हो गया ना? अब ये सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा रुपीस 4000 फेवरेबल। अब चेक कर लो। चेक करके देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के साथ मटेरियल प्राइस वेरिएंस और ये जो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है इक्वल हो रहा है नहीं। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस था 9800 एडवर्स और मटेरियल प्राइस वेरिएंस था 4000 फेवरेबल। इसको जोड़ दो तो क्या आएगा? 9800 एडवर्स है, मतलब आंसर भी एडवर्स ही आएगा 5800। अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना था? 5800 था ना? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 5800 एडवर्स था, 5800 एडवर्स है। तो दोनों साइड देखो इक्वल हो गया, तो प्रॉब्लम भी क्या है? करेक्ट। ये चेक कर लो, एग्जाम पे भी चेक कर लो, ठीक है। अब देखो ठीक है ना? ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लेबर वेरिएंसेस। क्या निकालेंगे? लेबर वेरिएंसेस। फर्स्ट क्या है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका भी क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर हिडन क्या है? पूरा लाइन क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल, बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? लेबर का कितना है? 400 है ना? अब ये जो 400 है, 400 क्या है? आवर। 400 आवर, एक एक आवर का प्राइस कितना है? 1 है ना? ये अगर मल्टीप्लाई कर लो 400 इंटू 1, तब जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना यूनिट का वैल्यू होगा? पर यूनिट का वैल्यू होगा, क्योंकि ये किसका इंफॉर्मेशन है? ये दो पर यूनिट का इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब देखो ये जो 400 आवर इंटू ₹1 करने से क्या आ रहा है? आ रहा है 400 रुपीज। ये कितना यूनिट का वैल्यू है? 1 यूनिट का वैल्यू है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 100। तो हम लोग को निकालना होगा 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 100 यूनिट का वैल्यू होगा 400 इंटू 100 यूनिट, मतलब क्या है? 40,000। क्या है? ₹40,000। ये क्या हो गया? ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है ना? ये क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। ये निकल के कितना आ गया? 40,000। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या है? एक्चुअल कॉस्ट तो ऐसे ही निकल जाओगे। ये है एक्चुअल आवर, ये है पर आवर का यूनिट। अब बोलोगे मैम यहाँ पे क्यों 100 यूनिट को नहीं लेके चल रहे? क्योंकि ये 100 यूनिट हिडन है। 100 यूनिट ही तो एक्चुअल में हो रहा है एक मंथ पे, तो एक मंथ का ही तो इंफॉर्मेशन है, मतलब 100 यूनिट का ही तो इंफॉर्मेशन है। इसीलिए एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा ना? 39,600 टोटल आवर है। एक एक आवर का प्राइस क्या है? 1.10। निकाल लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तब ये लिख लो फॉर्मूला पे। एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? 39,600 इंटू 1.10। ये सॉल्व कर लो। सॉल्व करने से क्या निकल के आ रहा है? ₹3560। नेगेटिव आ रहा है, माइनस पे आ रहा है, इसीलिए एडवर्स हो गया। नंबर 2 क्या निकालेंगे? लेबर रेट वेरिएंस। लेबर का प्राइस नहीं होता, लेबर को हम लोग बोलते हैं रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस निकालना है। किसका वेरिएंस डिफरेंस निकालना है? रेट का। तो माइनस भी किस किस को करेंगे?
रेट को स्टैंडर्ड रेट से एक्चुअल रेट माइनस करेंगे इनटू बाहर पे क्या रहेगा एक्चुअल आवर। अब स्टैंडर्ड रेट देखो कितना है, स्टैंडर्ड रेट देखो है 1 और एक्चुअल रेट है 1.10, तो लिख दो स्टैंडर्ड रेट लिख दो 1 और एक्चुअल रेट 1.10। अब एक्चुअल आवर कितना है, बहुत बार बोल दिए एक्चुअल आवर है 39,600, यहाँ पे लिख दो 39,600 है ना। अब ये सॉल्व करो तो निकल के आएगा ₹3960। क्या होगा एडवर्स। दो चीज लिखना भूलना मत लिखने में, एक है रुपीज साइन, एक एडवर्स या फेवरेबल। अगर रुपीज दो नहीं भी दो तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एडवर्स फेवरेबल नहीं दोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक है नंबर 3, क्या है नंबर 3 है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी किससे निकालते हैं आवर से, तो डिफरेंस भी रहेगा आवर का, स्टैंडर्ड आवर के साथ एक्चुअल आवर का डिफरेंस होगा। हो गया, बाहर पे क्या आएगा मल्टीपल होके स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड आवर कितना है, बोलो स्टैंडर्ड आवर कितना है, देखो ये 400 आवर है, ये जो 400 आवर है ये कितना यूनिट के लिए है, पर यूनिट 1 यूनिट, सो 100 यूनिट के लिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये जो स्टैंडर्ड आवर लिखते हैं, लेकिन पूरा लाइन क्या है स्टैंडर्ड आवर फॉर, बोलो फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल आउटपुट, मतलब क्या आउटपुट। बार बार बोल रहे हैं जब मिक्स को छोड़ के बाकी सब में स्टैंडर्ड आवर निकालो या स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालो, क्या निकालना होगा फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब स्टैंडर्ड आवर कितना था, स्टैंडर्ड आवर तो था 400 आवर था ना, लेकिन 400 आवर कितना यूनिट के लिए, ये गिवन है पर यूनिट के लिए, मतलब एक यूनिट के लिए, यहाँ पे देखो एक यूनिट के लिए कितना स्टैंडर्ड आवर है 400 आवर। तो एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है 100 यूनिट, उसके लिए क्या होगा 400 इंटू 100, मतलब 40,000, क्या होगा 40,000 आवर हुआ ना। मतलब ये जो स्टैंडर्ड आवर है, ये स्टैंडर्ड आवर क्या कैसे निकालेंगे, बोलो स्टैंडर्ड आवर निकाल लिया है 40,000, कैसे निकाला है 400 इंटू 100, 400 है आवर, ये 100 है यूनिट, निकालोगे तो आ जाएगा आवर 40,000 आवर, माइनस एक्चुअल आवर तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है, और एक बार भी बोल दे रहे हैं ये है 39,600 है ना, ये माइनस करो एक्चुअल आवर 39,600, ये पूरा हो गया। मल्टीप्लाई करना है किससे, स्टैंडर्ड रेट से, स्टैंडर्ड रेट कितना है 1। अब ये सॉल्व कर लो, ये हो गया 40,000, ये 39,600 इंटू 1 कितना आ रहा है 400 रुपीज, 400 फेवरेबल आ रहा है। हो गया ये भी। अब ये चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, हम लोग जानते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब रेट वेरिएंस कितना आया था, देखो ये आया था ना 3960 एडवर्स, और एफिशिएंसी वेरिएंस 400 फेवरेबल, 400 क्या फेवरेबल, मतलब ये इक्वल टू इस करके प्लस करके कितना निकल के आ रहा है 7560 एडवर्स, क्योंकि एडवर्स का वैल्यू ज्यादा है। अब देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी 3560 ही है ना 3560, तो इस साइड पे भी लिख सकते हैं 3560, ये दो साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, मतलब हम लोग का जो शाम का सॉल्व हुआ वो क्या हुआ करेक्ट है, वो क्या है वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, बोलो क्या देखेंगे अब आज का और एक प्रॉब्लम है, क्या है वो है जॉइंट प्रोडक्ट का एक छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम ही बोल सकते हो। देखो ये जॉइंट प्रोडक्ट का है, ठीक है, ये आज का प्रॉब्लम नंबर 3 है।
ये क्या है प्रॉब्लम नंबर 3। पहले पढ़ो, पहले अच्छे से पढ़ो, फिर समझ में आएगा। 20,000 kg of X is produced to processed to produce 12,000 kg of X and 8,000 kg of Z। इसका मतलब क्या है, टोटल है 20,000 kg। 20,000 kg क्या है, X। ये X मेटेरियल है, ये मेटेरियल को Y प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में ये X का 20,000 में से लग रहा है 12,000 kg, और बैलेंस जो है Z प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में लग रहा है, मतलब 8,000 kg। यही तो दिया हुआ है, 20,000 इसको 12,000 kg और 8,000 kg में डिवाइडेड बाई करके दोनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। द जॉइंट कॉस्ट बिफोर सेपरेशन पॉइंट केम टू एन, इतना मतलब जॉइंट कॉस्ट कितना है, दोनों का टोटल मिला के कॉस्ट है 48,000। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर किस मेथड पे करना है, फिजिकल मेजरमेंट मेथड में करना है और मार्केट वैल्यू सेपरेशन मेथड में करना है। अब क्या निकालना होगा, ये जो 48,000 टोटल है, इसको शेयर करना होगा किसमें, शेयर करना होगा किसमें बोलो, Y में और Z में करके बोलना होगा जॉइंट कॉस्ट किसका कितना आ रहा है। मतलब 40,000 में से X कितना पाएगा और 40,000 में से Y कितना पाएगा, ये टोटल है। लेकिन इसका अपॉर्शनमेंट X पे क्या, Y पे क्या होगा, Z पे क्या होगा, यही कैलकुलेशन करना है। एक दोनों मेथड में कैलकुलेशन करना है, एक है फिजिकल मेजरमेंट मेथड और एक है मार्केट वैल्यू मेथड, है ना। एक है फिजिकल मेजरमेंट मेथड, एक है मार्केट वैल्यू मेथड। अब यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन है। यूनिट सेलिंग प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट में यूनिट सेलिंग प्राइस है 10 और इसका है 7.50। यूनिट सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इसका है 14, इसका है 15। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितना है, इसका है 20, इसका है 30। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना होगा, दोनों मेथड, ए फिजिकल मेथड और सेपरेशन मेथड। अब देखो फिजिकल मेथड में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, प्रोडक्ट का जॉइंट वैल्यू का जब शेयर करेंगे, तब हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे, बेसिस ऑफ फिजिकल आउटपुट। आउटपुट जितना है उसके बेसिस पे हम लोग शेयर कर देंगे जॉइंट कॉस्ट का। और जब मार्केट वैल्यू सेपरेशन मेथड करेंगे तब किसके बेसिस पे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट कैसे निकालना होता है, सेपरेशन पॉइंट मतलब टोटल जो सेलिंग प्राइस है उससे प्रोसेस्ड कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस से आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट माइनस करके जो निकल के आता है वही है सेपरेशन कॉस्ट। अब देखो, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। बहुत ही छोटा एग्जाम है लेकिन मार्क्स आता है ज्यादा, बहुत इजी एग्जाम है। अब देखो वो लिख लेना, कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ये सब लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं, एक्स और जेड दोनों कॉलम करना है। अब फर्स्ट क्या मेथड था, फर्स्ट था फिजिकल मेजरमेंट मेथड। फर्स्ट क्या था, फिजिकल मेजरमेंट मेथड, ठीक है। अभी कुछ देर पहले ही बोल दिया था फिजिकल मेजरमेंट मेथड किसके बेसिस पे कैलकुलेशन करना होता है, फिजिकल आउटपुट। किसके बेसिस पे, फिजिकल आउटपुट। अब फिजिकल आउटपुट कितना है देखो, फिजिकल आउटपुट कितना है देखो, ये देखो Y का है 12,000, अभी समझाया था ना, 20,000 में से 12,000 Y का और Z का है 8,000, वही लिख देना है। तो Y का कितना है, Y का है 12,000 kg, Z का कितना है, Z का है 8,000 kg, लिख दिया। अब इसके बेसिस पे डिवीजन कर दो, सो लिखो, सो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट,
शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। कितना कितना होगा, y का बोलो कितना होगा, y का कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल कॉस्ट तो है 48,000, इसको डिविजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल आउटपुट, तो y पे कितना होगा 48,000 इंटू क्या है y का 12,000, टोटल कितना है, मतलब ये दोनों का जोड़ कितना है 20,000, नीचे कितना लिख देंगे 20,000, मतलब यहाँ पे एक बार समझा देते हैं, ये 20,000 kg के टोटल लिए टोटल कॉस्ट है ₹48,000, 8 kg के लिए कितना 48,000 डिवाइडेड बाई 20,000 और 12,000 जो एक्स वाई का एक्चुअल है, 12,000 के लिए कितना 48,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 12,000 हुआ ना, वही एक ही तो चीज है ना। अब ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा एक्स का क्या, देखो यहाँ पे तो कैलकुलेशन करके समझा दिए, ये एक बार इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड ये इरेज कर लेता है क्योंकि कॉलम पे समझाने के लिए बोला था, समझ लियो, अब इरेज कर देते हैं। हो गया है, अब देखो ये क्या था, ये कितना था 12,000 kg है ना। अब ये जो कैलकुलेशन करोगे इससे निकल के आएगा 1,68,000, क्या निकल के आया 1,68,000, और जेड का क्या है 48,000 टोटल है, टोटल इंटू जेड का वैल्यू कितना है 8,000 kg डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 20,000, इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आ रहा है 1,20,000, कितना आ रहा है 1,20,000। अब इसमें से ये क्या हो गया है, ये तो ये तो हो गया ना कैलकुलेशन। अब देखो नहीं ये नहीं ये इसका वैल्यू नहीं, ये देखो ये सॉल्व करोगे तो 48,000 20,000, इसका वैल्यू होगा 28,800 और इसका कैलकुलेशन करके निकाल के आएगा 19,200। सो यही है आंसर, ये और ये है आंसर शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर फिजिकल मेजरमेंट मेथड। ठीक है, अब देखो अब नंबर बी पे सॉल्व कर रहे हैं, किस में सॉल्व करेंगे नंबर बी, इसमें कौन सा मेथड यूज करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ सेपरेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ सेपरेशन मेथड, मार्केट वैल्यू ऑफ सेपरेशन मेथड, मार्केट वैल्यू ऑफ सेपरेशन मेथड जो है इसको कैसे निकालना होगा, इसको निकालना होगा सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग से माइनस कर देना होगा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। तो पहले दो कॉलम कर लो, एक है y और एक है z, मतलब दोनों प्रोडक्ट के लिए। अब पहले लिखो सेलिंग प्राइस, पहले क्या लिखना होगा सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब y का कितना है ये अच्छे से देखो, y का कितना है, y का टोटल तो था प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहा है 12,000, लेकिन 12,000 kg पर kg की देखो आफ्टर प्रोसेसिंग पर kg कितना है, y का है 14 और z का है 15 है ना। तो यहाँ पे लिख दो 12,000 kg तो टोटल है z का, और पर kg का आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग प्राइस कितना है 14, तो इंटू करोगे 14 करोगे तो निकल के आएगा, ये होगा 1,68,000, और z का क्या होगा, z का कितना था 8,000 kg था ना, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, इसका वैल्यू है 15, तो मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा यहाँ पे 1,20,000,
अब इससे माइनस करना होगा क्या, फार्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन कितना कितना है, ये प्रॉब्लम पे गिवन है। देखो ये प्रॉब्लम पे गिवन है, ये देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन 20,000 और 30,000। एक्स का क्या है, एक्स का है 20,000, वाई का है 30,000। माइनस कर दो, माइनस करने से इसका आ रहा है 1,48,000 और इसका आ रहा है 90,000। ठीक है, हुआ। अब क्या निकालना होगा, अब निकालोगे शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। वाई का कितना है, टोटल तो था 48,000, इसको ही तो डिवीजन करना है ना। टोटल क्या था, देखो 48,000, इसको ही देखना है। इस 48,000 में से y को कितना जा रहा है, y को जा रहा है इंटू y का पोर्शन क्या है 1,48,000, और इस दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है 2,38,000, इन दोनों को जोड़ने से। मतलब देखो ये 2,38,000 जो है इसके लिए टोटल कॉस्ट है 48,000। एक के लिए क्या होगा 48,000 डिवाइडेड बाय 2,38,000। सो ये है टोटल कॉस्ट। एक के लिए कितना होगा ये। अब इसका पोर्शन कितना क्या है y का 1,48,000। सो 1,48,000 के लिए कितना होगा 48,000 डिवाइडेड बाय 2,38,000 इंटू 1,48,000। वही किया है ना यहाँ पे, वही नीचे कितना होगा 2,38,000। सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, 2,9,849 हुआ। और वैसे z का कितना होगा, z का होगा 48,000 टोटल है इंटू z का पोर्शन कितना है 90,000। ऊपर पे आएगा 90,000, नीचे आएगा 2,38,000। इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आ रहा है 18151। तो ये दोनों ही है आंसर। मतलब यही है शेयर ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट अंडर मार्केट वैल्यू सेपरेशन मेथड। और पहले जो निकाला था, पहले ये दोनों जो निकाला था, ये क्या था, ये दोनों क्या था, ये था शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट अंडर फिजिकल मेजरमेंट मेथड। मतलब और एक बार बोल देता है, फिजिकल मेजरमेंट जब मेथड में जब निकालते हैं इसका बेसिस है फिजिकल आउटपुट, और सेपरेशन मेथड जब करते हैं इसका बेसिस है सेपरेशन पॉइंट। ठीक है, यही है। तो आज हम लोग क्या क्या सॉल्व किए हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एग्जाम किया, रिवीजन दिया है। और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट का सॉल्व भी एक किया है, और एक किया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, और पहले मेरा और एक कंप्लीट रिवीजन का एक वीडियो था, कंप्लीट रिवीजन का मेरा एक वीडियो था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट 2 बोल के। वहाँ पे हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का रिवीजन दिए थे, बजट का रिवीजन दिए थे, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, और मेक और बाय से भी एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो हम लोगों का जो सारा सिलेबस है, जो टोटल सिलेबस है, वो क्या हो गया है, वो कवर हो गया है। 2 रिवीजन वीडियो अगर देख लोगे तो तुम लोगों का रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले ये 2 वीडियो एक बार देख लो तो तुम लोगों का जो सारा सिलेबस है वो एक बार से गो थ्रू हो जाएगा, और इससे तुम लोगों का एग्जाम पे बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रैक्टिकल का पोर्शन। ये क्या हो गया है, ये हो गया प्रैक्टिकल का पोर्शन। अब कुछ इम्पोर्टेंट
क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड सामने, मतलब सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं आता है, उसके साथ क्या आता है, थ्योरी भी आता है। मतलब पूरा 100% आंसर करना है, आंसर करना है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना होगा, उसके साथ थ्योरी भी पढ़ना होगा। क्योंकि अगर एक 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा तो उसमें सपोज धरो, सपोज ये मान के चलो 3 मार्क्स आ रहा है प्रैक्टिकल में, 7 मार्क्स, और 3 मार्क्स आता है थ्योरी में। सो विदाउट थ्योरी यू कांट आंसर 100% क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कुछ थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दे रहे हैं एग्जाम में जाने से पहले। ये एक बार जस्ट देख लो, इसमें से ही आएगा, इसके बाहर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक एक करके सारे चैप्टर का बोल दे रहे हैं। अब पहले ज्वाइंट प्रोडक्ट का लिखो, पहले ज्वाइंट प्रोडक्ट का चैप्टर का लिखो। एक नंबर 1 डेफिनेशन, डेफिनेशन किसका पढ़ना होगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ो। बाई प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ो। नंबर 2 डिफरेंस पढ़ लो, डिफरेंस पढ़ लो। किसके डिफरेंस, ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। और नंबर 3 फीचर्स पढ़ लो, ये दोनों का ही पढ़ लो, ज्वाइंट प्रोडक्ट का भी और बाई प्रोडक्ट का भी। ये 3 पढ़ लोगे तो ज्वाइंट प्रोडक्ट का थ्योरी इसमें से 100% कॉमन आ जाएगा। और नेक्स्ट देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से क्या क्या आएगा, पहले तो आएगा डेफिनेशन, कुछ देख लो। डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन भी आ सकता है और इसको ही बोल सकते हो शॉर्ट नोट, मतलब राइट द नोट, ये आ सकता है। किस किस का आ सकता है, एक तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो आएगा ही आएगा, मतलब ये तो होगा ही। और एक होता है कॉस्ट ड्राइवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ड्राइवर भी आ सकता है, कॉस्ट पूल भी आ सकता है। ठीक है, और नंबर 2 ये एक हो गया। और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एडवांटेज पढ़ लो एंड डिसएडवांटेज पढ़ लो। और नंबर 3 स्टेप्स, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये देख लो एक बार। और नंबर 4 डिफरेंस पढ़ो, किसके बिटवीन डिफरेंस, ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम एंड एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम, एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम। ठीक है, ये 4 पढ़ लोगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी थ्योरी कवर अप हो जाएगा। और बजट, नेक्स्ट चैप्टर बजट, बजट से क्या क्या थ्योरी पढ़ना है, शॉर्ट नोट बोल दे रहा है। शॉर्ट नोट क्या क्या होगा, इंपॉर्टेंट है जीरो बेस्ड बजटिंग, क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग, नंबर 1 शॉर्ट नोट। नंबर 2 शॉर्ट नोट क्या है, बजटरी कंट्रोल, क्या है, बजटरी कंट्रोल। एक बात बोल देते हैं, अगर शॉर्ट नोट आएगा तो ये बजटरी नोट कंट्रोल का डेफिनेशन बोल दोगे और उसके साथ इसका कुछ इंपॉर्टेंस लिख दोगे। इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हो, एडवांटेजेस भी लिख सकते हो। ठीक है, और नंबर 3 और शॉर्ट नोट बोला है ना, इसके लिए एक काम कर सकते हो, डेफिनेशन लिखो। क्या करना है, डेफिनेशन पहले लिखो, लिखा, फिर उसके साथ 3 एडवांटेजेस लिख दो, लिख दिया, और 3 क्या लिख दो, डिसएडवांटेजेस, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब नंबर 3 शॉर्ट नोट क्या है, नंबर 3 है फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट। इसको भी ऐसे ही लिख देना, डेफिनेशन लिखोगे सेम एज डेफिनेशन, 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज, और फ्लेक्सिबल डेफिनेशन लिखो, उसके साथ 3-4 इंपॉर्टेंस लिख दो, 5 इंपॉर्टेंस लिख दो, बस हो जाएगा। नंबर 4 कैश बजट, ये भी ऐसे ही लिखना, डेफिनेशन के साथ इंपॉर्टेंस या लिखना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और ये तो शॉर्ट नोट का हो गया। और एक है नंबर 2 डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, बजट एंड
बजटरी कंट्रोल, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया है, किस में से हो गया, कितना चैप्टर का थ्योरी बोल दिया है, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और बजट। और दो चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्टिंग पढ़ाने के टाइम में ही हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थ्योरी बोल दिए थे। और एक ही है, वो क्या है, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग का थ्योरी यहाँ पे लिख देते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और एक मार्जिनल कॉस्टिंग का थ्योरी मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या आएगा, डेफिनेशन और शॉर्ट नोट भी बोल सकते हो, जो भी बोलो। क्या क्या पढ़ना होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन चार्ट, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब पढ़ लो। ठीक है, और एक डिफरेंस पढ़ लो। डिफरेंस किसमें डिफरेंस पढ़ना होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। किसका, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ये अगर पढ़ लोगे तो थ्योरी भी कवर अप हो जाएगा। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पहले भी बोल दिए थे और एक बार बोल देते हैं, नहीं लिख रहा है, बोल देता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डेफिनेशन पढ़ो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और डिफरेंस पढ़ लो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल में। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल का डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात बोल दे रहा है, अगर इंपॉर्टेंस कुछ टॉपिक से भी इंपॉर्टेंस आ गया तो उसका एडवांटेजेस लिख देना। ठीक है, और कुछ भी टाइम नहीं मिला, ये तो बहुत एकदम एग्जाम है कल ही, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला तो हर चैप्टर का डेफिनेशन पढ़ लो और उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के जाओ। और मार्जिनल कॉस्टिंग से ना, ये जो शॉर्ट नोट है ये एक बार देख के जाओ, ब्रेक इवन चार्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देख के जाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक। और एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, मेरा जो कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 का रिविजन फुल रिविजन है पार्ट 1, वो देखो, और आज का जो ये फुल रिविजन वीडियो है ये देखो, तब तुम लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा होगा, मोर देन 60% मार्क्स ला सकते हो एग्जाम पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और जाने से पहले एक बात बोल देती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब कर दो प्लीज। थैंक यू सो मच।